अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयो नमोस्तुते। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनी वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं परमेशां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। ॐ गायत्री देव्यै नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष एक ज्योतिष शास्त्र में सृष्टि एवं अवतार क्रम की विषय में आज हम सभी चर्चा करेंगे। इस चराचर जगत के समस्त कार्य व्यवहार साधनाभूत काल गणना की प्रमाण स्वरूप वर्ष मास दिन यानी ये चमत्कार है। प्रकाश है, कहीं अंधकार है, सर्दी है, गर्मी है, ये सभी इस पर चमत्कारों पर वर्ष मास दिन पर ही आधारित होते हैं और ये सभी चमत्कार सूर्य चंद्र पर अवलंबित होते हैं। इनके बिना कोई भी चमत्कार संभव नहीं है। अतः सूर्य चंद्र दिग्दर्शित होने के कारण ये ज्योतिष शास्त्र को काल का विधान शास्त्र कहा जाता है। इस चराचर सृष्टि को मूर्त रूप लेने के बाद समस्त जीवों की क्षुधा शांत करने के लिए और अन्न जल आदि का होना उस समय आवश्यक था और अन्न जल आदि की प्राप्ति ऋतुओं के आधार पर होती थी। अतः तो ऋतुओं का ज्ञान कहाँ से होता है? केवल सूर्य और चंद्रमा पर ही ऋतुओं का आधार होता है, वहीं से ऋतुओं का प्रदर्शन होता है, वहीं से ऋतुएं बनती हैं। सूर्य चंद्र के आधार पर ही ऋतुओं का निर्धारण होता है। इसके ऋतुओं का जो संभव इसकी सूर्य चंद्र की विवेचना करने वाला जो शास्त्र का विधान है वो काल विधान है। इसी सृष्टि क्रम में जीवों की क्षुधा शांत होने के बाद उसकी मंगल कामना के लिए जब व्यक्तियों की क्षुधा शांत हो जाती थी, अपनी क्षुधा जितने भी शांत करके और फिर उसके बाद अनुष्ठान यज्ञ याग क्रियाएं किया करते थे। उसी समय तो ये अनुष्ठान करने के लिए एक विशेष समय का निर्धारण होता था और समय का निर्धारण इस ज्योतिष शास्त्र के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि सृष्टि काल से ही ये एक ज्योतिष सर्वमान्य और सर्ववंद्य रहा है। सृष्टि रचना के संबंध में ज्योतिष शास्त्र के जो 18 आचार्य हुए हैं
वो 18 आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से ये ज्योतिष की प्रेरणा रखी, ज्योतिष के प्रेरक रहे और उन्होंने अपनी अपनी बात अपने अपने ग्रंथों के माध्यम से कहीं बताया उन्होंने कि सूर्य पितामह, सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्र पराशर कश्यपो नारदो गर्भो मरीचि अंगिरा लोमसः पौरुषस्य च्यवनो यवनो भ्रमो शौनको अष्टादश ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तक। इस प्रकार ये जो हमारे ज्योतिष शास्त्र में जितने भी ये 18 प्रवर्तक हुए हैं, इन 18 प्रवर्तकों में जैसे ये सूर्य हैं, पितामह हैं, व्यास हैं, वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, पराशर, कश्यप, गर्ग, मरीच, मनु, अंगिरा, लोमश, पौरुष, च्यवन, यवन, भृगु और शौनक। इस प्रकार से ये 18 जो प्रवर्तक हुए हैं, इन प्रवर्तकों में जो हमारे शास्त्रों में इन्होंने, इन्हीं आचार्यों ने जो हमारे शास्त्र को 3 वर्गों में बांट दिया, वो विभाजित किया। एक है सिद्धांत, दूसरा है संहिता और तीसरा है होरा। सिद्धांत में जो सिद्धांत है, सिद्धांत शास्त्र है, उसमें कुछ सौर सिद्धांत है, सोम सिद्धांत है। ये सिद्धांत तो हमें ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, इनके उल्लेख प्राप्त होते हैं, लेकिन जो सिद्धांत है, सिद्धांत अभी हमें कोई अभी उपलब्ध नहीं है, प्राचीन काल से ही नहीं रहा है इसका। लेकिन जो दूसरा सिद्धांत है संहिता, संहिता भी एक ऐसा विभाग है, ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा अंग है संहिता। इसमें राष्ट्र विप्लव और राष्ट्र से संबंधित हानि, लाभ, शुभ अशुभ का फल प्राप्त करने वाले इस भाग के अंतर्गत किया जाता है। इसको संहिता के नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें नारद संहिता का भी उल्लेख होता है, वशिष्ठ संहिता का भी उल्लेख मिलता है। तो ये संहिता जो है, कुछ ये नारद और वशिष्ठ की संहिता हमारे ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। इन्होंने अपनी अपनी संहिताएं जो लिखी हैं। तीसरी बात आती है होरा। होरा में जो जन्म काल, जो जातक का जन्म होता है, उसमें उस जातक का, बच्चे का भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों के काल का निर्धारण किया जाता है। उसके संपूर्ण एक मानचित्र के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से ये पूरा जीवन चक्र की घटना होरा शास्त्र के अंतर्गत कुंडली निर्माण है, और भी जो भविष्य की बातें हैं वो सारी की सारी उसमें की जाती है। ये होरा शास्त्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से ये जो 3 खंड हैं इसके ज्योतिष शास्त्र के, एक सिद्धांत, दूसरा संहिता और तीसरा होरा। इस प्रकार एक सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाते हुए एक समय मैत्रेय जी ने मुनि पराशर से एक बार प्रश्न किया था, और उनसे पराशर मुनि से निवेदन किया कि हे मुनिवर, आप तत्वज्ञानी हैं, सभी तत्वों को जानने वाले हैं, आप बहुत ही सुंदर हैं। आपसे मेरा अनुरोध है कि ज्योतिष शास्त्र के तत्व को आप मुझे बताइए। ऐसा मैत्रेय जी ने मुनि पराशर से ये कहा। इस प्रकार के निवेदन को सुनकर के ऋषि पराशर ने अपने श्वेत वस्त्रधारी विष्णु और माँ सरस्वती
को प्रणाम करके उन्होंने कहा, हे विप्रवर, वेद के जो नेत्र स्वरूप नेत्र है, उस नेत्र रूप ज्योतिष शास्त्र जो वेदों का एक नेत्र है, तीसरा वो एक ज्योतिष शास्त्र है जो मैंने ब्रह्मा के मुख से मैंने सुना था, उसे मैं आपसे तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। ज्योतिष शास्त्र का उपदेश ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो गुरुभक्त हो, शांत चित्त हो, सन्मार्ग का, अच्छे मार्ग का अनुसरण करने वाला हो, आस्तिक हो। ऐसे व्यक्ति को ही ज्योतिष शास्त्र का उपदेश करना चाहिए, दूसरे का उपदेश करना नहीं चाहिए, उसे दूसरे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान विष्णु जो अनादि सर्वगुण संपन्न जगत के स्वामी, निर्गुण होते हुए भी तीन गुण सत्व तम रज, इनसे युक्त जगत के सृष्टा, वे पुरुष जो अपने एक अंश से संपूर्ण जगत को की सृष्टि एवं उसका पालन अपनी लीला के अनुसार करते हैं, उनके अमृत स्वरूप तीनों चरणों को तत्वज्ञानी लोग ही जान पाते हैं। जो भगवान विष्णु की जो लीलाएं हैं, उस लीला को तत्वज्ञानी ही लोग जान पाते हैं। उनके एक अंश में प्रकृति तथा पुरुष होते हैं, और इस प्रकार भगवान विष्णु जो दो शक्तियां हैं, उन दो शक्तियों से युक्त हैं। और जैसे सत्व तम रज, ये शक्ति वाले इनसे युक्त ही। इसके अतिरिक्त जो चतुर्थ शक्ति है, वो श्री शक्ति के नाम से जाना जाता है, सत्वगुण की शक्ति जानी जाती है। इससे प्रेरित होकर के भगवान विष्णु वसुदेव के रूप में उत्पन्न होते हैं, और विष्णु की ही शक्तियाँ जैसे तम है, रज है और सत्व है, ये शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। तम से एक संकर्षण की शक्ति उत्पन्न होती है, रज से प्रद्युम्न की शक्ति उत्पन्न होती है, और सत्व से अनिरुद्ध की शक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये इन शक्तियों से अन्य शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। यह संकर्षण नाम की जो शक्ति है, वह शक्ति एक महातत्व को प्राप्त होती है, वो महातत्व को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी शक्ति है प्रद्युम्न, वो दूसरी प्रद्युम्न शक्ति ये मानव को एक अहंकार से युक्त कर देती है। जो मानव युक्त हो अहंकार में ले जाती है, इस अहंकार के द्वारा जो शिव शक्ति है, जैसे शिव है, अन्य लोग और भी देवता हैं, उनके अंदर जो अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाती है। तीसरी शक्ति अनिरुद्ध शक्ति जो है, वो ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रदान करने वाली होती है, ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। सभी जीवों में परमात्मा विराजमान रहता है। जो जितने भी जीव हैं इस संसार में, सभी जीवों में परमात्मा का वास होता है। इस प्रकार ही विप्र, यह संसार समस्त परमात्मा में ही स्थित है। ये पूरा संसार है, जितने भी जीव हैं वे सभी परमात्मा में ही समाहित हैं। सूर्यादि ग्रहों में तथा ब्रह्मा शिवादि देवों में परमात्मा की शक्ति अधिक होती है। अतः पुराणों में भी भगवान विष्णु की प्रकृति और पुरुष दोनों को कारक कहा गया है। जो हमारे पुराण हैं, उन पुराणों में भगवान विष्णु को जो प्रकृति है, प्रकृति उसे कहते हैं जो हमारी आंखों के सामने जो दिखाई देता है, वही प्रकृति है। और पुरुष, दोनों का एक ही कारक माना गया है, तथा विष्णु ही काल शक्ति द्वारा विश्व की सृष्टि एवं प्रलय करते हैं।
फिर मैत्रेयी जी ने संतुष्ट होकर के मुनि पराशर के वाक्य से संतुष्ट होकर एक बार फिर उन्होंने अपना प्रश्न किया, निवेदन किया कि हे मुनिवर, राम कृष्ण विष्णु जो अवतार हैं वे जीवांश से युक्त हैं या नहीं? जितने भी हमारे ये अवतार हुए हैं अब तक, ये अवतार ये जीवांश से युक्त हैं या नहीं? इसमें मुझे भ्रम है, कृपया करके आप मुझे मेरा भ्रम दूर करने की कृपा करें। तो इस प्रकार मैत्रेयी जी की वो सुन करके इस प्रकार उन्होंने मुनि पराशर ने पुनः फिर कहना प्रारंभ किया, हे विप्रवर, राम कृष्ण और नृसिंह सूकर ये जो 4 अवतार हुए हैं, वो 4 अवतार तो ये पूर्ण परमात्मा के अंश से उत्पन्न हुए हैं। शेष जो अवतार हैं वो अन्य जीवात्मा के अनुसार ये जीवांश से उत्पन्न हैं, जिनमें सूर्य चंद्रादि ग्रह रूपी अवतार जीवों के शुभ और अशुभ को फल देने वाले हैं, दैत्यों के बलनाश तथा देवताओं की बल वृद्धि और धर्म की रक्षा के लिए ही ग्रहों से ये अवतार उत्पन्न हुए हैं। सूर्यादि ग्रहों से जो अवतार हुए हैं वो अवतार हैं, जैसे राम का अवतार हुआ है वो सूर्य से हुआ है, कृष्ण का अवतार हुआ है वो चंद्र से हुआ है, नरसिंह का अवतार हुआ है भौम, जिसको मंगल के नाम से, मंगल जो ग्रह है उस ग्रह के नाम भौम के द्वारा हुआ है, बुध का अवतार हुआ है वो बुध ग्रह से प्रेरित होकर के प्रभावित हुआ है, वामन भगवान का अवतार हुआ था, बाली को बांधने के लिए वामन ग्रह का अवतार हुआ था, उसमें गुरु से प्रेरित उनके गुरु वामन थे, गुरु से हुआ है। परशुराम का हुआ है वो शुक्र हैं, उनके ग्रह शुक्र हैं। कूर्म जिसको कच्छप अवतार के नाम से जाना जाता है वो है शनि ग्रह से हुआ है। सूकर क्षेत्र जिसको बोलते हैं, जिसको सोनू के नाम से जाना जाता है, सूकर का जो अवतार हुआ है वो राहु से प्रेरित हुआ है। तो मत्स्य, और जो मत्स्य है 9वां अवतार जो हुआ है मत्स्य, जिसको मीन के नाम से जाना जाता है, मीन भी कह देते हैं, वह केत से प्रेरित होकर के जाना जाता है। इस प्रकार अवतारों में परमात्मा अंश अधिक होता है, वे आकाशचारी देव कहे जाते हैं। जो परमात्मा का अंश अधिक होता है वो आकाशचारी देव कहे जाते हैं, तथा जिनमें जीवांश अधिक होता है वे जीव कहे जाते हैं, जो राम कृष्ण आदि के रूप में अवतार लेते हैं और वे अपना कार्य संपन्न करके और चंद्र सूर्य आदि ग्रहों में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार अवतार का वर्णन मुनि पराशर ने जो बताया था, इसका ज्ञान बिना ज्योतिष शास्त्र के कोई नहीं कर सकता। अतः इस प्रकार ये ज्योतिष शास्त्र के बिना कोई भी ज्ञान अधूरा है। इस प्रकार ये आज मैंने षष्ठी एवं अवतार वर्णन की जो वीडियो बनाई थी, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।